उत्पत्ति 39 21 से लेके 23 तक। ये यूसुफ की स्टोरी है जहाँ यहोवा यूसुफ के साथ रहता है, उसके बारे में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति 39 21 से लेके 23 तक। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा करी, और बंदी गृह में दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागृह में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। ये यूसुफ की स्टोरी है। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने पैलेस्टाइन में मिस्री लोगों में बेच दिया, और वहां के सूबेदार की औरत ने उस पर नजर करी और फिर उसको ब्लेम करके फिर उसको बंदी गृह में डाल दिया था, वही स्टोरी है। पर आप देखते हैं कि बंदी गृह में भी यहोवा यूसुफ के साथ होता है वैसे ही, और वो भी यहोवा को पूरी तरह से वफादार रहता है। कहीं भी वो अपना कुछ दिमाग नहीं चलाता कि क्या यहाँ से कैसे भाग जाऊं या यहाँ कैसे जाऊं, और या उनके सामने लड़ने की कोई कोशिश नहीं करता है। पर अपने यहोवा को वो हमेशा ही विश्वास योग्य रहता है। हम यहाँ देखते हैं कि वो जो कुछ करता था वहां उसके जो भी सीनियर्स थे उनको कुछ नहीं देखना पड़ता था, क्योंकि वो जानते थे कि यूसुफ एक वफादार बंदा है और यहोवा उसके साथ है, और वो जो कुछ करता है वो सब सही करता है। तो उसकी एक इमेज, एक रेपो ऐसी बन गई थी कि उसके काम में कोई देखने की जरूरत नहीं है, पूरा भरोसा है उस पे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और परमेश्वर कब हमारे साथ रहता है? जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। हम जब पूरा भरोसा करके अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंप देते हैं। भाई और बहनों, हम आज कहीं भी हो, चाहे किसी ऑफिस में हो या स्कूल में, कॉलेज में हो, या किसी फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं, या घर पे रह के हम कुछ काम कर रहे हैं या प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उसमें फल तभी आता है अपने सीनियर्स के तरफ से। कई जगहों पे ऐसे होता है कि बहुत परेशानियां होती है और अपने काम ठीक से नहीं कर पाते, बहुत कुछ ऐसे होता है, या पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है। ये सब कब होगा? जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे और परमेश्वर हमारे साथ चलेगा और परमेश्वर अपनी कृपा हम पर रखेगा, तब ये सब बदल जाता है। आज शायद हम किसी बहुत तकलीफ में हो सकते हैं, बहुत परेशानी में हो सकते हैं, आज हम अपने जीवन से परेशान हो सकते हैं, आज कुछ काम नहीं हो रहा, ऐसा हमें फील हो सकता है। पर अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो ऊपर का जो लेवल है उसके लायक तो बनना पड़ेगा। अगर यूसुफ को मिस्र में बेचा नहीं जाता तो एक दिन वो अपने घर को बचा नहीं पाता, वो वहीं वो भेड़ बकरियां चराता रहता और वहीं उसका जीवन खत्म हो जाता। पर उसके भाइयों ने उससे दगा किया, उसको बेच दिया, और जहां पोटीफार की स्त्री ने भी उसके साथ दगा किया और उसको जेल में डाला गया। अगर ये सारी परेशानियां अगर उसको नहीं आती तो वो ऊपर नहीं उठ पाता। मिस्र का जो ज्ञान था, वहां की जो स्टडी थी, वो सब कुछ उसको दिया गया। अगर वो अपने घर पे होता तो उसको इसमें से कुछ भी नहीं मिलता। तब यूसुफ वहां से भाग जाता तो उसको कुछ नहीं मिलता।
मेरे भाई और बहनों, हम जहां है वहां डटे रहे, परमेश्वर के साथ रहे, अपने आप को परमेश्वर से जोड़े रखे और प्रभु हमें ऊपर ले जाएगा, ऊंचाई का जीवन देगा, हमें आत्मिक आशीष देगा।